Good morning, students. Today we have come with the video 2 of chapter 1 of science of class 10, that is chemical reactions and equations. So in this video we will be discussing the types of chemical reactions. ठीक है, कितने तरह के chemical reaction होते हैं. In our previous video what we have discussed, we have seen what is a chemical equation, what is a chemical reaction, okay, and what are the changes observed during that reaction. Okay, those things were discussed in the previous video. In this video we will be discussing the types of chemical reactions. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मेजरली 5 chemical reactions होते और भी हैं, लेकिन मेजरली 5 होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, आफ्टर दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी हैं जो मैंने वहां पे मेंशन कर रखे हैं. दैट आल्सो विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. So let us start with the first one, that is combination reaction. ठीक है, तो combination reaction क्या होता है? If we have to define, अगर आपसे कोई पूछता है कि how will you define the combination reaction, तो let me tell you that the combination reaction is a reaction in which two or more than two type of reactant react with each other to give a new product, a new single product with new properties. ठीक है, हम क्या देखेंगे कि combination reaction क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो अलग अलग तरह के रिएक्टेंट्स या कभी-कभी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो अभी कोई कह रहा है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे. बहुत सारे ऐसे रिएक्ट होते हैं जहां पे दो या तीन रिएक्शन, अभी आप देखेंगे दो और तीन रिएक्टेंट रहते हैं, वहां पे हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा रिएक्शन है. ठीक है, तो उसे पहचानने के लिए हम क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी सिंगल. ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारा होता है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सिंगल. ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल होना चाहिए. सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है बस. अगर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, द गिवन रिएक्शन इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. गेटिंग, इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां दो या उससे ज्यादा तरह के रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं टू ईट व्हाट, टू ईट अ प्रोडक्ट व्हिच इज सिंगल. ठीक है, वो एक होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से पहचानेंगे. वी हैव टेकन एन एग्जांपल हियर. ठीक है, हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करवाई. ठीक है, और हमने देखा हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, वी गेट वाटर. ठीक है, H2O. तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमें मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है, इसलिए दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, आफ्टर दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, ब्रेक डाउन. ठीक है, डीकंपोजिशन में क्या होता है, कोई एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट रहता है और वो सिंगुलर पार्ट्स में टूट जाता है, इट गेट्स ब्रेक डाउन. ठीक है, तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि A और B कंबाइंड थे. ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ पे हमारा सिंगल है. ठीक है, और यहाँ पे इसका डीकंपोजिशन हो गया और ये दो अलग-अलग प्रोडक्ट्स में बदल गया. ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, वी शुड हैव अ सिंगल रिएक्टेंट and more than one product after the reaction. गेटिंग, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेड ब्रोमाइड में PbBr2. ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन करा जाता है, ये मोल्टेन फॉर्म होता है. वी हैव टू टेक दिस इन मोल्टेन फॉर्म. ठीक है, अगर हम इसको मोल्टेन फॉर्म में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक इसका डीकंपोजिशन करना है, हमें क्या मिलेगा, लेड प्लस ब्रोमीन. ठीक है, लेड हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और ब्रोमीन हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा. तो हमने क्या देखा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट गेट्स ब्रेक डाउन, ये टूट जाता है इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में. ठीक है, या फिर दो या फिर उससे ज्यादा प्रोडक्ट में ये टूट जाता है. तो ये पहचानने का तरीका है. हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि यहाँ पे रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते थे कॉम्बिनेशन में. ठीक है, और प्रोडक्ट एक रहता था. ठीक है, और इसको पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा एक रहेगा. ठीक है, जिसको टूटना है. ठीक है, और जो हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे दैट विल बी इन two or more than two in number. Getting, okay, so this was all about these two reactions. After going next our next reaction is displacement reaction. ठीक है, तो displacement reaction हम देखते हैं. displacement reaction क्या होता है, इसमें कोई एक एक्टिव मेटल या फिर कोई एक बहुत ही हाईली स्ट्रांगली एक्टिव, ठीक है, मेटल या एलिमेंट दूसरे जो कि कम एक्टिव एलिमेंट है उसको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह बदल देता है. ठीक है, जिसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे A plus BC is equal to AC plus B. यानी
यहाँ पे A क्या था, इट वाज मोर एक्टिव देन B, तो इसने क्या किया, इसने B को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली और B को इसने अलग कर दिया। सो व्हाट वी कैन से दैट इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट हैपेंस, a highly active or more active element replaces the less active element and takes its place. So this type of reaction is known as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आयरन है, ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, इनका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, ठीक है, वो क्या होता है, कॉपर से ज्यादा एक्टिव है। आपको भी एक रिएक्टिविटी लिस्ट मिल जाएगी, वो मैंने वीडियो में आपको फोटो दिखा दी है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, आयरन क्या करता है, कॉपर की जगह ले लेता है और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट, आयरन थर्ड सल्फेट, ठीक है। और जो कॉपर का प्रेसिपिटेट निकालता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है, अगर वो सॉलिड फॉर्म, मान लीजिए जैसे ये आयरन सल्फेट है, ये भी क्या लिक्विड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए वो नीचे आके बैठ जाएगा एक बर्फ में, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, वी हैव गॉट अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस आप जानते हैं जिनमें प्लस या माइनस का चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे Na पे कौन सा चार्ज है, प्लस, Cl पे माइनस, ठीक है, Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है और डबल एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, Ab प्लस Cd, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनके आयंस हैं Ab और Cd, ठीक है। इन्होंने रिएक्शन किया और एक नया प्रोडक्ट बना, नया प्रोडक्ट बना क्या, Ad प्लस Bc, यानी A कंबाइन हो गया D के साथ और B कंबाइन हो गया C के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, प्लस AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे दो आयंस का, ठीक है, दो बार एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और हमारे पास ये जो हमारा फिफ्थ रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, असल में ये दो अलग अलग तरह के रिएक्शन होते हैं लेकिन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। एक का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक का नाम है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, हमने वहां पे स्पेशल केसेस में मेंशन भी किया है, लेकिन उससे पहले हम यहां पे समझ लेते हैं क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है या कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़े है, तो ऑक्सीजन जुड़ा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, यानी उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए और वो निकल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, देन आल्सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से ऑक्सीजन को हम निकाल दें किसी भी तरीके से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम दूसरे तरह से भी दूसरे लाइन में बोल सकते हैं, या तो ऑक्सीजन हटे या फिर हाइड्रोजन जुड़े, दिस ऑल इज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, चुनने के लिए क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम और वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने इनकी रिएक्शन करवाई, सब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, कंबशन रिएक्शन, दिस इज द कंबशन रिएक्शन, यानी मैग्नीशियम लेवल को बर्न करते हैं, आप एक्टिविटी में अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब होगा तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इससे ऐड हुआ है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन देखिए ऐड होकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा है कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और इसका ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ जाएगा, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये जुड़ने पर क्या बना लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या देखा, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन पहले था अब वो नहीं है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल किस केस में होता है, रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे तो एक किसी एक कंपाउंड के साथ कभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कभी रिडक्शन होता है,
कैसे देख लेते हैं। मैग्नीशियम अभी अकेला है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे आते हैं कॉपर अभी कैसा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है यानी कॉपर ऑक्साइड है और इसके साथ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ के क्या बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटा है तो इस केस में क्या होगा रिडक्शन हुआ है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका क्या हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। यानी यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस एक साथ हुई हैं। जब दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो हम उनको कंबाइन कर देते हैं और उसे सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना बुला के हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी सम स्पेशल रिएक्शंस। सो आई हैव मेंशनड हियर वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज अबाउट कोरोजन, सेकंड इज रेंसिडिटी, थर्ड इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन previously. Okay, after that precipitation and neutralization, ठीक है। तो देख लेते हैं ये सारे के सारे क्या है। तो फर्स्ट इज कोरोजन। तो कोरोजन में क्या होता है, when a metal reacts with the things present in its surroundings such as moisture or acid or air, okay, then they form a rust like structure, they form a layer of their oxides on the surface of the metal and that is known as what corrosion, ठीक है। इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपने अपने रियल लाइफ में देखा होगा आयरन का, ठीक है। आपके घर पे अगर आपने देखा होगा कोई आयरन का कोई भी रॉड या ऐसी कोई भी चीज हो, ठीक है, जो बाहर ऐसे पड़ी रहती है तो उस पे एक रेड कलर की या रेडिश ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्यों चढ़ता है, क्योंकि उसका कोरोजन हो चुका होता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो कोरोजन कैसे होता है, ऑक्सीजन का जो ऊपर का लेयर है दैट रिएक्ट्स विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके पास जो एनवायरनमेंट के आसपास जो चीजें हैं जैसे कि मॉइस्चर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इन सबसे रिएक्शन करके वो क्या बना देता है, एक कोरोजन की लेयर बना देता है। और इसी तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारे घर में फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें फैट होता है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीजें होती हैं जो ऑयली होती हैं, ठीक है। तो जब भी गर्मी का टाइम होता है या बारिश का टाइम होता है तो वो फैट या ऑक्सीजन क्या करता है, वो जो फैट है या फिर ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फैट और ऑयल के ऑक्सीडाइज होने को, फूड में फैट या ठीक है ऑयल के ऑक्सीडाइज होने को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका स्मेल, जो हमारा खाना है उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं, दोनों बदबूदार या फिर खट्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे फूड्स में रेंसिडिटी होती है, वहां पे रेंसिडिटी रिएक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखा था क्या कि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर हमारा मिलता है, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पे अलग से बच गया, यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड्स एरो दिख रहा है, तो प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड्स एरो से शो करते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी चीज में मिलता नहीं है, घुलता नहीं है और वो अलग सा रहता है, उसको हम क्या करते हैं फिल्टर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और हमारा जो लास्ट है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस react with each other to form salt, that type of reaction is known as neutralization reaction, ठीक है। जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो लेट अस कंक्लूड वंस अगेन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, सिंबल्स को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा था। इस वीडियो में हमने देखा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 मेजर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को मेंशन किया है, ठीक है। पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कुछ स्पेशल रिएक्शन भी हैं, कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ओके, सो in next video we will be discussing a part